जय हिंद स्कॉलर्स, माय नेम इज सत्येंद्र एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ डिकोड। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें 1500 से ज़्यादा सीटें हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज कितनी हैं और नेट रिक्वायर्ड है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट कब आएगी या एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है और फी कितनी पड़ेगी। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की, तो यहाँ पर मैंने मेजर सब्जेक्ट्स लिए हैं। आप अपने सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन में जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी में तो 96 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 199 सीट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और बॉटनी में 190 सीट्स हैं, जूलॉजी में 187 सीट्स हैं, और फिजिक्स में 186 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में 177 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं 87 सीट्स हैं, जियोलॉजी में 15 सीट्स हैं, उर्दू में 3 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 130 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में 124 सीट्स हैं, हिंदी में 113 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 97 सीट्स हैं, कॉमर्स में 111 सीट्स हैं, इंग्लिश में 96 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 92 सीट्स हैं, और संस्कृत में 3 सीट्स हैं, और म्यूजिक में 2 सीट्स हैं। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आप जो एमपीपीएससी का जो ऑफिशियल लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उससे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम बात करें कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसकी कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने बताया था कि टोटल सीट्स 96 हैं, और अनरिजर्व में 15 सीट्स हैं, एससी में 15 सीट्स हैं, एसटी की 20 सीट्स हैं, ओबीसी की 36 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस की 10 सीट्स हैं। तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पोस्ट की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दिया है कि एमपीपीएससी जो सर्विस कमीशन है वो करवा रही है। अब देखिए ये एक राजपत्रित द्वितीय श्रेणी की जो वैकेंसी है, ये स्थायी पद होगा, और वेतनमान जो आपका सैलरी होगा, जो आपकी सैलरी होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एंट्री लेवल पे होगा तो 57,700 रुपीज़, एकेडमिक लेवल 10 पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी शैक्षणिक योग्यता देखिए, जो एलिजिबिलिटी है। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक, तो आप देखेंगे कि किसी भी जैसे कला, वाणिज्य, कला यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके, लॉ, सोशल साइंसेज, ठीक, साइंसेज, तो इसमें जो आप पीजी करेंगे, पीजी में आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, 55% मार्क्स। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व को छोड़ करके कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 50% ही आपको चाहिए। लेकिन जो अदर स्टेट्स के होंगे वो यहाँ पर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अदर स्टेट्स वाले भी फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि नेट रिक्वायर्ड है या नहीं। देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि नेट रिक्वायर्ड है कि नहीं, क्योंकि ये जो नया जो रूल आया है पीएचडी वाला, या यूजीसी ने जो नया रूल निकाला है, उसमें अभी कंफ्यूजन, वैसे वो ड्राफ्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसे हम लोग नेट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूजीसी कहते हैं द्वारा संचालित की जाती है, अथवा सीएसआईआर द्वारा, अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यूजीसी द्वारा प्रत्याशित किया गया है, जैसे कि स्लेट या सेट, तो वो यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक, कंपलसरी है। तो यहाँ पर सेट और स्लेट भी, जिनके पास मान लीजिए नेट नहीं है लेकिन स्लेट या सेट है, वो भी कहाँ का, एमपी का। अगर आपका एमपी का सेट है या स्लेट है तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप यूपी या राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और वहाँ का सेट आपका क्वालिफाइड है, पर आप यहाँ का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर नेट क्वालिफाइड है तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिखा कि अभ्यर्थी की समस्त शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, जो कि 26 मार्च है, तक पूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को अनर्ह माना जाएगा, मतलब उसे अर्ह नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इससे पहले जो डेट है फॉर्म फिलिंग की, उससे पहले उसका नेट या फिर सेट या फिर जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का ये नेट सेट या फिर जो पीजी ये सब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि जो 30 दिसंबर को 2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, तो जो ऑनलाइन आवेदन जो किए जाएंगे वो कब से स्टार्ट होंगे, 27 फेब से। ठीक है, 27 फरवरी से ये आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो क्या होगी, 26 मार्च। और जो इसमें करेक्शन के लिए 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, विंडो खुल जाएगा, और 28 मार्च तक ये ओपन रहेगा, तो आप इसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए जो आप इसमें दिया गया है कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड जो है वो 23 मई तक आ जाएंगे, और जो रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 जून, यहाँ टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, ये टेंटेटिव, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं डेट्स, ठीक है। लेकिन ये प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि ये डेट्स पर एग्ज़ाम होगा, और जो लोग इसमें क्वालिफ़ाई करेंगे रिटन एग्ज़ाम में, तो वो आगे चलकर कहाँ जाएँगे? इंटरव्यू के लिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं। जो पहला पेपर एक होता है, एक दूसरा पेपर होता है जीएस का। तो पहले पेपर में एमपी से रिलेटेड नेशनल, इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती हैं, जो जनरल नॉलेज होती है उससे, और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज। तो ये 50 क्वेश्चंस आएँगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। वो 1 घंटे का पेपर होगा। और जो सेकंड पेपर होगा, वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न्ड होगा। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का किसी ने जो फॉर्म फिल किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर आएगा, जो कि 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स के, और 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब टोटल इसका जो क्वेश्चन हुए वो 200 हुए, और मार्क्स कितने हुए? 800, और जो 100 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो पेपर का लेवल बहुत बढ़िया आता है, जो यूजीसी नेट का। वैसे तो मैं अगर सिलेबस की बात करूँ यहाँ पर, तो जो सिलेबस है वो सेम एज़, अभी इसमें तो नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं जारी किया गया है, अभी आगे चलकर जारी किया जाएगा, लेकिन ये सेम एज़ अगर पिछले एग्ज़ाम की बात करें, तो जैसे यूजीसी नेट का सिलेबस होता है आपके सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट कंसर्न के लिए, सब्जेक्ट के लिए वही सेम होता है, ठीक है। तो आप इसके प्रीवियस ईयर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो वैसे जो सिलेबस अभी जारी किया जाएगा तब आप उसमें देख लीजिएगा, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 के लिए जो एमपी स्पेशल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक, और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज। तो ये था कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा, ठीक। रिटन एग्ज़ाम फिर इंटरव्यू। अब इसमें जो भी लोग क्वालिफ़ाई करेंगे, उनका जो लास्ट जो मार्क, जो मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर्स कौन-कौन से होंगे, तो आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, उसी के बेसिस पर आप अपना सेंटर भरिएगा। मान लीजिए अदर स्टेट्स के होंगे या सेम स्टेट्स के होंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कोड 1 दिया गया है, यहाँ पे भोपाल है, कोड 2 पे इंदौर है, कोड 3 पे ग्वालियर है, जबलपुर है, सागर है, उज्जैन है, शहडोल है, चंबल है, रीवा है, नर्मदापुरम। तो ये टोटल 10 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। तो आप अपने सुविधानुसार यहाँ पर ये एग्ज़ाम सेंटर्स फिल करिएगा। और हाँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, वो ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। और इसमें जो लोग परीक्षा में प्राप्त अंकों के जो गुणानुक्रम है के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना, जैसे मान लीजिए कि 10 सीट्स हैं किसी कैटेगरी में, तो उसका 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 30 लोग, 30 पर्सन्स को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें, यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए देखिए, वो 21, जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक। और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक। और ये जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। और हाँ, ज्योग्राफी में जैसे देखिए आप, इसमें एलाइड सब्जेक्ट्स नहीं है, तो जो लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये वैसे अगर अदर सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ एलाइड सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप वो लोग भी इस वैकेंसी के लिए, जैसे जिस सब्जेक्ट में होंगे एलाइड सब्जेक्ट, तो वो फिल कर पाएंगे। अब हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की, जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए एमपी के मूल निवासी, सॉरी, आप देखेंगे जो एमपी के वहाँ के रहने वाले एससी और एसटी हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग जनश्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 250 रुपीज़ लगेगा। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और जो स्पेशली एबल्ड जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, उन लोगों को केवल 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो कि एमपी के ही होंगे। और यहाँ देखिए, जो अदर स्टेट्स से सभी श्रेणी, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी जो अभ्यर्थी हैं, उनको 500 रुपीज़ यहाँ पर देने पड़ेंगे, या फॉर्म फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए 500 फ़ी जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी और जो अदर स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स के जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको 500 रुपीज़ पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आप सभी लोग इस एग्जामिनेशन जो वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म जरूर फिल करिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए जल्द ही एक सीरीज़ लाऊंगा, जिससे कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन हो पाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद।